नादरीन, जिले शाह के कत्ल के केस को लेकर मरियम नवाज साहिबा की एक ऑडियो रिलीज़ हुई है, लीक हुई है। ये ऑडियो किसने बनाई, मरियम नवाज ने किसको कॉल की और किस तरह से इस केस को चेंज करने के ऑर्डर्स मरियम नवाज ने जारी किए, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नादरीन, मरियम नवाज़ ने एक बाअसर शख्सियत को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कॉल की और कॉल करके कहा कि अंकल, आपने एक्सीडेंट का नहीं कहना, बल्कि कहना है कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी छोड़ के चले गए और फिर उन्होंने उठाया नहीं, और इस तरह से यानी कि अपनी राय उन्होंने दी और उनको बताया कि आप किस तरह से इस सारे के सारे केस की एंगलिंग करनी है आपको। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा जो कि पाकिस्तानी सियासत में ऑलरेडी एक डिस्प्यूटेड शख्सियत का रोल प्ले कर रही हैं। पहले भी हमने देखा डॉन लीक्स का मैटर हो या फिर नवाज शरीफ साहब के बारे में जो उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, और उसमें भी लोग कहते थे कि तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ मरियम नवाज़ को जाती। इवन के पार्टी के इंटरनल मैटर्स को लेकर भी हमने देखा कि किस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मैं मरियम नवाज़ साहिबा के साथ काम नहीं कर सकता। तो नादरीन, अब मरियम नवाज़ साहिबा को ये गुमान हो गया है, शायद मैं कह रहा हूँ कि उनको ये लगना शुरू हो गया है कि शायद वो अब इस अहल हो गई हैं कि वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन सकें। गुज़श्ता दिनों भी हमने एक बात की कि किस तरह से उनसे जब किताबों के बारे में पूछा गया तो भी उन्होंने किस तरह से जवाब दिया। इसके अलावा मरियम नवाज़ साहिबा को 3 या 4 इंटरव्यूज़ ऐसे एंकर्स को दे चुकी हैं जो बेचारे सवाल कम पूछते हैं और डिक्टेशन ज़्यादा लेते हैं। उनके मरियम नवाज़ साहिबा ही बात कर रही होती हैं, सवाल गंदम जवाब चना आ रहा होता है, लेकिन वो जी मैडम करके वो सर हिला रहे होते हैं। एक बात तो ये है कि एक ये थोड़ा सा जो है वो लाइटर नोट पे एक बात है कि मैं भी अब उम्र के उस हिस्से में हूँ कि जब मुझे कोई बच्चा अंकल कहे तो मैं एक मर्तबा इस तरह से ऊपर नीचे देखना शुरू कर देता हूँ कि शायद इसने मुझे कहा है या किसी और को कहा है। तो एट द एंड लेकिन जब एहसास होता है तो पता चलता है कि हम अंकल हैं। तो सिमिलरली मुझे मरियम नवाज़ साहिबा की एक बात समझ नहीं आई इस ऑडियो में, और वो थी ये अंकल कह कर किसको मुखातिब हो रही हैं कि माशाल्लाह नानी दादी, और जिस तरह वो कहती हैं कि इमरान खान मुझे नानी दादी कहता है, अगर ये सही फ़ैसले करता तो ये ख़ुद भी नाना दादा बन जाता। तो अब सही फ़ैसले का भी नहीं पता, लेकिन ये लाइटर नोट पे है कि मरियम ने अंकल क्यों कहा। मरियम को चाहिए था सर कह लेती या भाई कह लेती या कोई इस तरह का कोई एज फेलो कह लेती। अब मेरा तो ख्याल है कि वो 5-7 साल छोटा ही होगा जिसको मरियम नवाज़ इंस्ट्रक्शंस देते हुए अंकल कह रही थी, लेकिन औरतों की साइकोलॉजी होती है। खैर नाज़रीन, लेकिन दूसरी जानिब ऑडियो की तरदीद करते हुए आईजी पंजाब साहब ने भी कहा कि नहीं ये ऑडियो फेक है, चूँकि इसमें जो सीक्वेंस जोड़ा गया है वो बनता नहीं है। खैर हम तो पहले भी कहते रहे हैं कि ये जो ऑडियोज़ के इश्यूज़ हैं इनको बालाए ताक रखना चाहिए सियासी मामलात और मुहर्रकात से, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा इंकशाफ, उस पर भी हम बात कर सकते हैं कि जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा 30 अप्रैल को इलेक्शंस पंजाब में फ़ाइनल हैं। अब देखना ये होगा कि इस 30 अप्रैल के इलेक्शन के लिए पंजाब हुकूमत की क्या तैयारी है। आज तो उन्होंने कह दिया, लेकिन कल तक क्या वो इस बयान पर कायम रहते हैं या नहीं। दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर डिजिटल मीडिया पर एक बहुत बड़ा वावेला खड़ा हो गया है और लोग ये सवालात पूछ रहे हैं कि अगर ज़िले शाह का जो है वो हलाकत हादसाती थी तो फिर उसके ऊपर वो जो तशद्दुद के निशान थे या फिर वो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, क्या वो जाली थी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम इतना ही कह देते कि वो जो बनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी वो जाली है, कम से कम इतना तो कह देते। फिर लोगों ने ये भी पूछा कि अगर आप इमरान खान को इन्वॉल्व नहीं कर रहे तो फिर FIR नॉमिनेटेड करवाई गई इमरान खान के खिलाफ, आप सियासी तो खुद कर रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि आया कि इसका ये क्या पहलू बनता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे पंजाब में इलेक्शंस के बारे में। ROs और DROs जो हैं उनकी तैनाती का अमल मुकम्मल हो गया है, आज उनकी ट्रेनिंग करवाई गई है। इट मीन्स दैट कि पंजाब में इलेक्शन की गहमा गहमी स्टार्ट हो चुकी है। ये और बात है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने कल भी फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन किया, शेखोपुरा में भी किया, पीछे भी करती रही हैं। इमरान खान को बहरहाल रैली नहीं निकालने दी गई। देखना ये होगा कि इमरान खान को कब तक दूर रखा जाता है प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो से, और मरियम नवाज़ साहिबा कोई कितना को बड़ा मार का सर अंजाम दे लेती हैं इस सारे
सीन को लेके या इमरान खान की कमज़ोरी को का किस तरह से फ़ायदा उठाती हैं। ये और बात थी कि जब हमने देखा था कि पीछे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब लंदन चले गए थे तो पीछे से इमरान खान के लिए ग्राउंड साफ था, लेकिन हालात भी उस वक्त इमरान खान के लिए सूटेबल थे। हालात तो अब भी इमरान खान के लिए सूटेबल हैं, मरीम नवाज साहिबा के लिए नहीं हैं। तो देखना ये होगा कि क्या ऐसे हालात में मरीम नवाज साहिबा इमरान खान की गैर मौजूदगी का उस कदर शदीद फ़ायदा उठा सकती हैं कि वो पीटीआई को बिल्कुल ही नॉकआउट कर दे, जो कि मुमकिन दिखाई नहीं देता। पंजाब में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया है सीट्स को लेके। परवेज़ इलाही साहब ने जितने उनके साथ जो लोग आए थे काफ लीग से, उन सबको टिकट्स देने का हतमी फैसला कर लिया गया है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अगर मैं अरेस्ट हो जाऊं, पकड़ा जाऊं, तो मेरे बाद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर टिकट्स का फैसला करेंगे। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लेके भी सहाफ़ी ने जब सवाल पूछा परवेज़ इलाही साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा बिकॉज ही इज़ अ सीनियर पॉलिटिशियन, तो दैट्स वाई वो चूँकि पार्टी में हैं तो हमने उनको ऑनरेरी प्रेसिडेंट का ओहदा दिया है। लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि उनसे मुशावरत नहीं होगी। ज़ाहिर सी बात है, जब सदर बनाया है तो मुशावरत तो होगी ही होगी। तो ये है पंजाब इलेक्शन की मौजूदा सूरत हाल। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मरीम नवाज़ साहिबा जितना मर्जी कह ले कि हालात बराबर होंगे, साजगार होंगे तो फिर इलेक्शन होंगे। दूसरी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इलेक्शंस के बारे में बिल्कुल वाज़े हो गया है। और उनके कॉरेस्पॉन्डेंट ने, उनके जो साबिक वज़ीर हैं, उन्होंने बात करते हुए मीडिया से कहा कि ये हमारा मसला नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आते हैं या नहीं आते, चूँकि आइन में इंतखाबात की डेट लिखी हुई है तो हम चाहेंगे कि उसी डेट पे इंतखाबात हो जाएं और हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं है। मुस्लिम लीग नून की जो इंटरनल पॉलिसी पार्टी पॉलिसीज़ हैं उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। हम इलेक्शन लेट नहीं होने देंगे। अगर इलेक्शन लेट किया गया तो हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सबसे बड़ी हामी और इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ में, और उनकी सिंध में हुकूमत भी है, तो वो भी इस चीज़ को लेके बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शंस होने ही होने हैं। तो नाज़रीन, ये चीज़ फाइनल हो गई और वज़ीर आला पंजाब ने भी अनाउंस कर दिया कि 30 अप्रैल जो है वो पंजाब में इलेक्शंस की डेट है। इम्तहान फिर इमरान खान का है। आया कि इमरान खान चूँकि जेल जा रहे हैं, अब जाते हैं या नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो फिर किस तरह से पीछे से पंजाब की जो टिकट्स हैं उनको किस तरह रोल आउट किया जाएगा, किस तरह डिवाइड किया जाएगा, तकसीम किया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। और इसी पर डिपेंड करता है आपकी सारी की सारी आगे फर्दर जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हमारे इलाकाई जो सियासत होती है वहाँ पे अगर एक बंदे को टिकट ना मिले तो वो आपके मुखालिफ खड़ा हो जाता है, दूसरी जमात से टिकट लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस मरतबा चूँकि इंटायरली डिफरेंट पोजीशन हो गई है, नून लीग के करीबी दोस्त अहबाब और उनके जो कैंडिडेट है वो भी टिकट्स लेने को तैयार नहीं, अगर लेंगे भी तो वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, यानी कि मेहनत करने को तैयार नहीं। तो चूँकि पाकिस्तान में तो पैसों से इलेक्शन लड़ा जाता है, ये तो एक बिल्कुल क्लियर एक चीज़ है जो हम सबको जानते हैं, साल हर साल से देख रहे हैं। एमपी एमएनएस पैसे लगाते हैं, खर्चा करते हैं, जो जितने ज़्यादा लगाता है उतना जीत जाता है। तो देखना ये होगा कि इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि टिकट्स क्या लेने के लिए लोग तैयार होते हैं या नहीं होते। और जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि 10 टिकट्स पे, सीट्स पे इमरान खान अकेला ही खड़ा हो जाता है, तो देखना ये भी होगा कि इमरान खान के पास तो बहुत बड़ी ऑप्शन है, अगर कोई भी ना हुआ तो वो अकेला ही वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन मरीम नवाज साहिबा, मेरा नहीं ख्याल कि इस मरतबा अपनी सीट पे भी खुद खड़ी होने के लिए तैयार है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अंदरून लाहौर का दौरा करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अब अंदरून में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हवा ठुस हो गई है, ख़त्म हो गई है। लाहौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत है और इस मरतबा जो नून लीग की जो कन्फर्म सीट्स थी उस पर पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जीतेंगे। ये कन्फर्म रिपोर्ट है और मैंने पहले भी कहा कि 3 इलेक्शंस में मेरे जितने एनालिसिस थे वो सारे के सारे ट्रू प्रूव हुए थे। मैंने 2013 में भी कहा था, 18 में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि इस मरतबा लाहौर में मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो पीटीआई की होंगी और नून लीग की चंद एक कन्फर्म सीट्स जिन पे उनके बंदे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं वो जीतेंगे वो। इसके अलावा बिल्कुल सफाया है और पंजाब इलेक्शन तब्दीली का पेश खैमा होगा, उसके बाद केपी के, और फिर मरकज़ में इलेक्शंस की तरफ जाएगा पाकिस्तान। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले चंद दिनों में इमरान खान किस तरह से फैसले करते हैं। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।